नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे ये हफ़्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ इस हफ्ते में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं और क्या गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से जो हमें फॉलो करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा हफ्ता बहुत ही फलदायी रह सके। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं थीम इस वीक का, जानने की कोशिश करते हैं कि इस वीक क्या थीम रहने वाला है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं इस वीक क्या थीम रहने वाला है कलेक्टिव लेवल पर। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। कलेक्टिव लेवल पर क्या थीम रहने वाला है। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर आया है चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। ये इस वीक का थीम है और यहाँ पर मुझे जो मैसेज चैनल हो रहा है कि आपके लिए बहुत सारी चॉइसेस जैसे आपके दरवाज़े पर नॉक करती हुई नज़र आ रही हैं। ये करियर में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, पर्सनल लाइफ। बहुत सारी चॉइसेस आ रही हैं आपके पास, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं इन फॉर्म ऑफ चॉइसेस, और आपसे कहा जा रहा है कि आपको बेस्ट चॉइस को सिलेक्ट करना है जो आपके लिए बेस्ट है। हो सकता है करियर में कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हों, हो सकता है ये हम रीडिंग के दौरान देखेंगे कि किस चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। यहाँ पर वाटरफॉल भी दिख रहा है मुझे, इमोशंस, इंट्यूशन, बहुत सारी ब्लेसिंग्स की एनर्जी दिख रही है। रेनबो कलर्स हैं यहाँ पर, फ्लावर्स में भी रेनबो कलर्स हैं। लेट्स सी क्या निकल कर आता है रीडिंग में, देखते हैं। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी मुझे नज़र आ रही हैं, फेदर्स हैं यहाँ पर, एंजल ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। सो लेट्स सी, इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ, आपको दिखता रहेगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। आई एम सॉरी फॉर माई थ्रोट, मेरा गला भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तो खराश है जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। ओके, एक्शन, पहला कार्ड निकला है एक्शन। ओके,
Door to personal healing and happiness. Okay. What else? यहाँ पर आया है एंजाइटी, थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल, what else? Okay. Second chakra archangel Ariel. Any other card? My last shuffle. Okay. Thank you. Healer of the ages. All right. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कलेक्टिव लेवल पर ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? कलेक्टिव लेवल पर ये हफ्ता क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है? कलेक्टिव लेवल पर ये हफ्ता क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है? ओके. जस्टिस, तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए एक साथ. प्लीज़ गिव मी वन बाय वन. थैंक यू. थैंक यू स्पिरिट्स. डेविल, ओके. सन, चैरियट, हाई प्रीस्टेस. जब भी डेविल आता है हमेशा हाई प्रीस्टेस माँ दुर्गा की एनर्जी हमेशा होती है. जय हो माँ दुर्गा, जय हो, जय हो. ऐसा लग रहा है जैसे माँ दुर्गा बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं इस डेविल पर. जैसे इसने कुछ बहुत भीषण, कुछ खुराफात, कुछ काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है. ऐसी एनर्जी आ रही है आप लोगों को, जिसकी वजह से माँ का चेहरा पूरा लाल मुझे नज़र आ रहा है. क्रोध से भरी हुई आंखें नज़र आ रही हैं, गुस्से में नज़र आ रही हैं. और जैसे ईश्वर महादेव का तीसरा नेत्र खुल जाता है, वो वाली एनर्जी आ रही है मुझे. प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, ये हफ्ता क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है? यह हफ्ता क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है? फ्रूशन, ओके. द अनएक्सपेक्टेड, ओके. मुझे इस कार्ड से, माँ दुर्गा के कार्ड से अनएक्सपेक्टेड की ही कुछ एनर्जी आ रही थी, वही कार्ड आ गया.
What else? My last shuffle. Okay. And bottom से है balance. Okay. प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है हम सब के लिए। ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। सोलमेट्स, डीप नोइंग, आपको 43 नंबर बहुत दिख सकता है। मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं 1919, 34, 43 किसी गाड़ी का नंबर हो सकता है, या 43, 34, 15, 51, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में नंबर दिख सकते हैं। द फेट्स, टिकटॉक, बहुत दिनों बाद आज ये कार्ड निकला है, मिल्क एंड हनी, और ये जस्ट इसके नीचे ही आया है, हीलर ऑफ द एजेस। ओके, आप इस रीडिंग को 5151 नंबर से क्लेम करें। 5151। बाय द बुक, my last shuffle. Okay. Chaos and conflict. 3333 से भी क्लेम कर सकते हैं आप इस रीडिंग को। A leg up, बहुत सारे नंबर्स रिपीट हुए हैं यहाँ पर, तो शुरू करते हैं और जानते हैं ये हफ्ता हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर, इस हफ्ते में आपको डेफिनेटली कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलेगा जो डिवाइन की तरफ से होगा। डिवाइन इंटरवेंशन मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। कोई डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर होगा जो अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में कोई चेंज लेकर आएगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। ये एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। यहाँ पर मुझे अबंडेंस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। यहाँ पर फ्रूशन का भी कार्ड है, यहाँ पर मिल्क एंड हनी, ये कार्ड कभी कितनी बार भी आपके सामने मैंने ये कार्ड्स मैं आपके सामने ही निकालती मैं नहीं हूँ, ईश्वर खुद देते हैं। ये कार्ड बहुत कम निकलता है और आज निकला है ये कार्ड, मिल्क एंड हनी। रेनबो ब्लेसिंग्स, मैंने आपको कहा था कि मुझे यहाँ पर रेनबो के कलर्स नज़र आ रहे हैं, रेनबो ब्लेसिंग्स, जैसे आप इस जो थीम कार्ड था उसमें रेनबो नज़र आ रहा था मुझे, तो वही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। अबंडेंस की एनर्जी है, मिल्क एंड हनी, गौ माता की हम पूजा करते हैं और गौ माता में सारे संसार के जितने भी देवी देवता हैं वो सब उनमें समाहित हैं, इसलिए उनको पूजा जाता है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर मिल्क
से गौ माता की एनर्जी नज़र आ रही है। जैसे भरपूर पोषण नहीं मिला हो किसी को बहुत समय से, जैसे कुछ मुझे मदरली एनर्जी आ रही है। जैसे माँ जो है अपने बच्चे को सबसे पहला पोषण जो देती है वो दूध से देती है। तो एक वो वाली एनर्जी, मुझे मदरली एनर्जी, पता नहीं क्यों एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है मदर की। जैसे आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करेंगे जैसे आपको कोई संभाल रहा है, कोई फेमिनिन एनर्जी आपको फील हो सकती है। कोई फेमिनिन एनर्जी या तो आपकी खुद की मदर हो सकती हैं, या फिर कोई डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जो एंजल्स हैं, डिवाइन फेमिनिन एंजल्स जो हैं, उसमें जो फेमिनिन एंजल हैं वो जैसे आपको पोषण दे रही हैं, आपको हील कर रही हैं। ये वाली एनर्जी आ रही है, हीलिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, आपको पोषण दे रही हैं, इस तरह की एनर्जी है। और यहाँ पर मुझे डेफिनेटली एक डिवाइन इंटरवेंशन इस हफ्ते में होता हुआ नज़र आ रहा है। ये वीक के एंड में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वीक के एंड में ही हो, स्टार्टिंग में भी हो सकता है। बट एक अनएक्सपेक्टेड डिवाइन इंटरवेंशन, जो चीज़ें अचानक से पलट जाएंगी, कुछ इस तरीके की चीज़ होगी जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आई नो, बट जो एनर्जी मुझे जैसे जैसे चैनल हो रही है वैसे बता रही हूँ आपके लिए। मुझे यहाँ पर प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है, डिवाइन का, डिवाइन प्रोटेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है। और ये एनर्जी दो बार आई है। ये एनर्जी यहाँ पर भी डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। जैसे ईश्वर ने दरवाजे खोल दिए हैं आपके लिए, आपको हील करने के लिए। और यहाँ पर भी वही एनर्जी है, यहाँ पर भी मुझे वही अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। फ्रूशन से भी मुझे अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। अभी जो फुल मून आने वाला है, आई थिंक 21 को है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, वो आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाला है। ये भी फुल मून की ही एनर्जी है, काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है ये फुल मून आपके लिए। उसके बाद मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, अगर मैं सबसे पहले मैं करियर की बात कर लेती हूँ। यहाँ पर आपका इस वीक में आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की तरफ आपका रुझान होगा, पैशन, अपनी क्रिएटिविटी को पोर्ट्रे करना। अगर आपका कोई क्रिएटिव वेंचर है, अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो उसमें आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आएगी। अचानक से आपके पैशन से जुड़ा हुआ जो काम होगा उसमें ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे, अचानक से। ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। और अगर आप शुरू करना चाहते हैं कोई क्रिएटिव काम, कोई पैशन से जुड़ा हुआ काम, आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम, तो बहुत ही अच्छा समय है, आप उस काम को शुरू कर सकते हैं इस वीक में। सेकंड चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आपकी करियर में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम इस हफ्ते में रिज़ॉल्व हो जाएगी। अगर आपके करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो इस हफ्ते में बाय द मिड वीक तक वो प्रॉब्लम सॉल्व होती भी नज़र आ रही है। ये एनर्जी है जिसकी वजह से आप काफ़ी स्टेबल फील करेंगे।
वैसे भी अबंडेंस की एनर्जी है इस वीक में। यहाँ पर एक्शन का कार्ड है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि सोलमेट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो भी लोग, मैं सोलमेट की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ कि सोलमेट एक वर्ड आप लोग दिमाग में बिठा लेते हैं कि सोलमेट सोलमेट। मैं सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात करती हूँ, सोल पार्टनर की बात करती हूँ। तो जो भी आपके सोल पार्टनर हैं या डिवाइन काउंटर पार्ट हैं या डेस्टाइंड पार्टनर हैं, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, जिस भी पर्सन के साथ हैं या जो मैरिड हैं, उनके लिए मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। किसी तरीके का एक पॉजिटिव, अगर मैरिड कपल्स के बीच में कोई अनबन चल रही थी तो वो सुलह होती हुई नज़र आ रही है। अच्छी इंटीमेसी बनती हुई नज़र आ रही है। आपकी तरफ एक्शन ले सकता है आपका पार्टनर, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ले सकता है या ले सकती है। आपको कॉल मैसेज आ सकता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़बरदस्त ब्लेसिंग्स आ रही हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए। अध्यात्म से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, आपकी रुचि है या आप सीखना चाहते हैं, तो बहुत आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। आपको कोई गुरु मेंटोर मिल सकता है। आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है जो ऑकल्ट साइंस में जाना चाहते हैं। या फिर आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स इस वीक में, पूरे वीक में डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आप बहुत ज़्यादा ईश्वर के बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। जैसे ईश्वर हर पल हर क्षण आपको गाइड कर रहे हैं, ऐसा आपको फील होगा। इस तरीके की एनर्जी है। लक आपको फेवर करेगा। स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें जो डेविल एनर्जी है, नेगेटिव थॉट पैटर्न, ओवर थिंकिंग, किसी तरीके का एडिक्शन, किसी तरीके का टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, कुछ भी हो, वो नष्ट होता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होता हुआ नज़र आ रहा है। माँ दुर्गा की एनर्जी है। माँ दुर्गा तभी आती हैं जब असुरों का संहार करना होता है। और आज मुझे जो माँ दुर्गा का स्वरूप दिखा है अभी, वो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए गुस्से से लाल, जैसे कोई, मतलब कहते हैं ना, तीसरा नेत्र खुल गया है और वो जैसे लोग पुकार रहे हैं त्राहिमाम की, मतलब मदद करिए ईश्वर, मदद करिए, कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और माँ दुर्गा ने रूप, मतलब अपना प्रचंड रूप जो है वो दिखा दिया है। और वो नष्ट, जितनी भी जो टॉक्सिसिटी है वो नष्ट करने के लिए इस वीक में आ रही हैं। ये एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है ये। मूवमेंट, डेफिनेटली आप ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी है। आप या तो खुद ट्रैवल करेंगे या फिर आपकी तरफ कोई ट्रैवल करके आ सकता है, या फिर गाड़ी या वाहन जो भी आप लेने की भी अगर आपकी ख्वाहिश है तो वो आप उस टाइम पीरियड में ले सकते हैं। लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ये एनर्जी है। जैसे कोई अंधेरे कमरे में एक छोटे सी जगह से सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, जैसे कोई जेल में कैद है और हल्की सी सूर्य की किरण उसको मिली, तो वो उसकी तरफ देखता है इंसान और खुश होता है कि चलो मुझे सूरज तो दिखा, इस अंधेरे से बाहर तो सूरज तो दिखा मुझे, तो वो उसी को देखकर खुश हो जाता है। तो एक उम्मीद यहाँ पर मुझे आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, ऐसी उम्मीद, एक ऐसी उम्मीद जो आपको पूरी तरीके से एनर्जाइज कर देगी। पूरी तरीके से आप एनर्जेटिक फील करेंगे, वो वाली फीलिंग मुझे आ रही है यहाँ पर। ये पहला कार्ड क्या था?
अच्छा, जस्टिस, डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। ईश्वर न्याय करने वाले हैं आपके साथ। आप बहुत समय से पुकार रहे हैं ईश्वर को कि मेरे साथ न्याय कब होगा, आखिर कितनी परीक्षा और मुझे देनी बाकी है। तो वो न्याय आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ से केओस, कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, मिजरी, लैक की एनर्जी, नेगेटिव थॉट पैटर्न, ये सब चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। ख़त्म, एंड, कंप्लीट एंड। आपकी लाइफ में चॉइसेस आ रही हैं, जैसा कि पहला थीम का कार्ड आया है, और सूर्य भगवान की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं मुझे यहाँ पर। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है, कोर्ट का मैटर चल रहा है, तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी, आपको सक्सेस मिलेगी। डिज़ोल्व होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे वो केस। दूसरी चीज़, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अभी इस वीक में आपका या आपने एग्ज़ाम दे दिया है, इस वीक में रिज़ल्ट आने वाला है, तो आपकी फेवर में आएगा। इस वीक में एग्ज़ाम है तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे छोटे बच्चों का एग्ज़ाम हो, चाहे बड़े बच्चों का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई इंटरव्यू हो, डेफिनेटली आप क्लियर कर जाएंगे, श्योर शॉट। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ मुझे आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। ईश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। आप अपने रूट्स के साथ, अपने ट्रेडिशंस के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग। कुछ लोगों के लिए मुझे डिवाइन टाइमिंग नज़र आ गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका डिवाइन टाइमिंग आ गया है कि अब तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारी लाइफ में अच्छा समय शुरू होने का टाइम आ गया। आप इस रीडिंग को 10-10 नंबर से भी क्लेम कर सकते हैं। बाकी टैरो से देखते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी मुझे इस हफ्ते की नज़र आ रही है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं ये हफ्ता हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। पहला ही कार्ड जजमेंट है। मैंने कहा था ईश्वर का न्याय आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो चुका है और आप कंप्लीट परिवर्तन वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे आपका कंप्लीट स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ईश्वर का न्याय आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। द फूल और एक नया सवेरा, एक नया उजाला। मैं आपको यही कह रही थी कि जैसे डिवाइन टाइमिंग आ चुका है बहुत सारे लोगों का, कि ईश्वर कह रहे हैं कि अब तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो गया है, अब तुम्हारे जीवन में एक नया उदय होने को तुम आगे बढ़ो। तो आप लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ईश्वर की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई नया काम स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग नज़र आ रही है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती भी नज़र आ रही है। आपको पूर्वाभास भी हो सकता है कुछ लोगों को कि क्या होने वाला है, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है जिसको देजा वू कहते हैं। ये जैसे आपको लगे कि अरे ये तो पहले हो चुका है, या फिर इस जगह पे मैं पहले आ चुकी हूँ, कुछ इस तरीके की भी फीलिंग हो सकती है। कुछ लोगों को एंजल्स ड्रीम्स में दिख सकती हैं, या फिर कोई स्पिरिट एनिमल्स आपको ड्रीम्स में दिख सकते हैं, ये भी एनर्जी है। आप पानी के पास कहीं ट्रैवल करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, और फ्रीडम मिल रही है, जैसे आपको मुक्ति मिल रही है। जैसे कोई प्रिजनर जेल में कैद था, उसको कह दिया कि भाई तुम्हारी वो समाप्त हो गई है सज़ा, अब तुम आज़ाद हो, बाहर जाओ। तो मतलब उसको आज़ाद किया जा रहा है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग। 4 ऑफ कप्स, इस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं।
व्हाट एल्स? आपके अंदर स्ट्रेंथ, करेज, पावर, इंट्यूशन आपकी बढ़ती भी नज़र आ रही है। आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर करेज आ रहा है, आपके अंदर हिम्मत आ रही है। आप हील हो चुके हैं या हील होने वाले हैं इस हफ्ते में। इस हफ्ते में ईश्वर आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स की बौछार मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कोई अपना मैजिक वॉन्ड, जैसे ये एंजल घुमा रही हैं अपना मैजिक वॉन्ड और आप हील हो रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। व्हाट एल्स? 8 ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन, किसी तरीके का गुड कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रैवलिंग की अगेन एनर्जी है। अगर आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में हैं तो उनका मैसेज, कॉल मैसेज आ सकता है। कम्युनिकेशन की फील्ड से रिलेटेड, जैसे पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कोई भी काम आप अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। अगर आपको कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड, किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई जॉब मिलता है, उसके इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हैं और आपका सिलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैंने आपको कहा था मुझे यहाँ पर बहुत मदरली एनर्जी आ रही है। मदर की जो एनर्जी होती है ना, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। ये वही कार्ड दिखा रहा है, क्वीन ऑफ कप्स। ये मदर बनने वाली है, प्रेग्नेंट है, और यहाँ पर मुझे वही एनर्जी आ रही है कि जैसे पोषण मिल रहा है, बच्चे को जैसे पोषण मिल रहा है। ये सेम एनर्जी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वही कार्ड आ गया। तो आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में रह सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी कंसीव अगर आप करना चाह रहे थे तो दिस इज़ अ गुड टाइम। इमोशंस बैलेंस में रहेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं होगा कि आप कंप्लीटली ओवर इमोशनल हो जाएं, जो कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। ऐसी एनर्जी नहीं है, बैलेंस्ड एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स इज़ अ वेरी बैलेंस्ड एनर्जी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन फुल मून मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो फुल मून के आसपास आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपकी तरफ कोई आ सकता है, या फिर आप एक बैड फेज़ से निकलकर एक न्यू चैप्टर अपनी लाइफ में बिगिन करते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स? अभी मौसम ऐसा है, वेदर थोड़ा सा बारिश वाला है नॉर्थ में, तो आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कोई इंसेक्ट बाइट वगैरह ना हो जाए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये एनर्जी आ रही है मुझे, कोई इंसेक्ट बाइट हो सकता है, किसी तरीके से आपको कोई इंसेक्ट की वजह से कोई मतलब इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। डेथ की एनर्जी है। मैंने अभी यही बोला था कि आप एक न्यू चैप्टर की तरफ, जैसे बुरा फेज़ कंप्लीट हो रहा है और आप एक न्यू चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। डेथ की एनर्जी यही सिग्निफाई कर रही है यहाँ पर। एंड बॉटम से है टावर, और ये ऑल ऑफ अ सडन होगा। वैसे भी हमारे पास अनएक्सपेक्टेड का कार्ड आया है, और अनएक्सपेक्टेड के जस्ट नीचे देखिए क्या कार्ड है, बैलेंस। वहाँ पर भी अनएक्सपेक्टेड के बाद बैलेंस था, यहाँ पर भी अनएक्सपेक्टेड के बाद बैलेंस है। तो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड वे में
डिवाइन इंटरवेंशन होगा। जो चीज़ मैंने आपको बोली थी वो सेम चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई हो गई। डिवाइन इंटरवेंशन होगा। ईश्वर ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड वे में आपको जैसे सरप्राइज़ देंगे और आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग अपने लिए सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। लव की वाइब्स देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, इस हफ्ते लव की क्या वाइब्स हैं, प्लीज़ गाइड करें। लीगल मैटर्स हो सकता है, कुछ लोगों का डिवोर्स की बात चल रही हो। कुछ लोग हो सकता है शादी के लिए कॉन्ट्रैक्ट वो व्हाट यू से कोर्ट मैरिज के लिए जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और कुछ लोगों का जो टॉक्सिक रिलेशन में हैं उनका डाइवोर्स भी मुझे नज़र आ रहा है। ओके, व्हाट एल्स? क्योंकि ईश्वर को नेगेटिविटी ख़त्म करनी है, माँ दुर्गा इसीलिए आई हैं। ट्रुथ, डेफिनेटली ट्रुथ जब तक रिवील नहीं होगा, सच्चाई सामने आती हुई नज़र आ रही है। कोई ऐसा पर्सन जिसने बहुत आपको धोखा दिया है, उसके साथ आपका अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था तो एक्स लवर, डेफिनेटली इस पर्सन की सच्चाई लोगों के सामने आती हुई नज़र आ रही है। ये ईश्वर का न्याय होगा। जो ये समझ रहा था, जो पर्सन कि ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, जिसको लग रहा था कि मैं थर्ड पार्टी के पास चला जाऊं तो वो ज़्यादा अच्छा है या अच्छी है, तो उसका सच सबके सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है लव लाइफ से रिलेटेड, तो उसमें आपको जीत मिलती हुई नज़र आ रही है। पार्टी, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं, घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ हैप्पी टाइम्स स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंग्जाइटी, इस एंग्जाइटी की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, जो बहुत बैलेंस्ड एनर्जी होती है। अनफिनिश्ड बिजनेस, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है आपका पास्ट का कोई पर्सन रिटर्न आ सकता है या आ सकती है आपकी तरफ। कोई कॉल मैसेज आ सकता है आपको, कोई पास्ट का पर्सन रिटर्न आ सकता है, ये एनर्जी आ रही है। जस्ट अ मोमेंट। कोई पास्ट का पर्सन रिटर्न आ सकता है, कोई सीक्रेट क्रश हो आपका, कोई लव अफेयर हो, प्रपोज़ल, डेफिनेटली वो पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया था वो लौटता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। जिसके साथ रिश्ता ख़त्म हो चुका था वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, और वो पर्सन आपको प्रपोज़ कर सकता है या फिर लव रिलेशन शुरू हो सकता है, या फिर एक हल्के नोट पर बातें चालू हो सकती हैं, ऑन अ लाइटर नोट। एकदम से तो नहीं होगा, जो पर्सन ब्रेकअप करके गया था वो पर्सन, और ये भी अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने सोचा नहीं होगा। टेक्स्ट मैसेज, इस पर्सन की तरफ से टेक्स्ट मैसेज भी आ सकता है जो आपके साथ ब्रेकअप करके गया है या गई है। लेट्स सी फ्रॉम हियर। फ्री और सेल्फ, अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकालिए, ये आपके लिए मैसेज है। दिस कुड बी द वन, आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं।
कॉलिंग योर सोलमेट, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। एंगेजमेंट, हो सकता है कि वो पर्सन कहे कि हम लोग एंगेजमेंट कर लेते हैं, या हम लोग कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट, सबके लिए तो नहीं, कुछ लोगों के लिए, फॉर वेरी फ्यू 10%, सबके लिए नहीं। सबके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है जो पर्सन सब कुछ ख़त्म करके आप चला गया आपसे दूर, वो पर्सन वापस आएगा और लाइट नोट पे बात चालू करेगा। एकदम से प्रपोज़ल नहीं दे देगा आपको, लाइट नोट पे इजी गोइंग बातें स्टार्ट होंगी, फिर ग्रेजुअली धीरे 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 करके ये आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आपका जो कर्मा है उस पर्सन के साथ वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। अनफिनिश्ड बिजनेस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपकी लाइफ में लौटेगा या लौटेगी। व्हाट एल्स, और इस वीक में उसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। पास्ट लाइफ रिलेशन है आपका उस पर्सन के साथ। व्हाट एल्स, आपकी एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बनती हुई नज़र आ रही है मुझे वापस से उस पर्सन के साथ, या जो लोग न्यू हैं, जो लोग ऑलरेडी रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है दिस कुड बी द वन, तो आप ऑलरेडी उस पर्सन से मिल चुके हैं। जो भी गिले शिकवे थे वो सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और फाइनली वेडिंग का कार्ड आया है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, या मंदिर में शादी हो सकती है। एक्सप्रेस योर लव, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, अब हम मदर अर्थ गाया की तरफ से मैसेजेस ले लेते हैं जो हमें एक्चुअली में पोषण दे रही हैं। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव, आपके देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स, सॉलिट्यूड, ये एनर्जी मुझे सॉलिट्यूड की पास्ट एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पर काले बादल हैं। यहाँ पर भी मुझे जैसे मूनलाइट नज़र आ रही है और फुल मून नज़र आ रहा है। ये पास्ट की एनर्जी है, जो आप सॉलिट्यूड में थे, इससे आप बाहर आ रहे हैं। व्हाट एल्स, लव, कंपैशन, डेफिनेटली लव आ रहा है, कंपैशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ये मुझे ईश्वर का हाथ नज़र आ रहा है, जैसे ईश्वर कह रहे हैं कि मेरा हाथ थाम लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे यहाँ पर ईश्वर की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो, बट मुझे यहाँ पर ईश्वर की एनर्जी आ रही है, जैसे ईश्वर कह रहे हैं मेरा हाथ थाम लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आपका हार्ट चक्र हील होता हुआ नज़र आ रहा है। जितने आपको घाव मिले थे वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। पैशन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, पैशन से रिलेटेड आप अगर कोई काम इस वीक में करते हैं तो आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। अचानक से आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। हेल्थ में सिर्फ इतना सा ध्यान रखिएगा, एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट है, सन भी आया है, तो गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं, इनडाइजेशन,
एसिडिटी, तो हल्का खाना खाइएगा, लाइट फूड। स्टिलनेस, ये मुझे एनर्जी दे रहा है सुकून की, जैसे आपको अंतर मन का सुकून मिल गया हो, वो एनर्जी है यहाँ पर। मैंने आपको इस कार्ड को देखकर बोल दिया था, मुझे यहाँ पर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं और यहाँ पर कार्ड आ गया एंसेस्टर्स। डेफिनेटली एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर इस वीक में। फाइनल कार्ड, कर्मा रिलीज़। जैसे ईश्वर ने कहा कि तुम्हारे को जितने दुख झेलने थे वो तुमने झेल लिए, अब तुम्हारा कर्मा क्लियर हो गया है, अब तुम मुक्त हो, आज़ाद हो, जाओ। यहाँ पर वही एनर्जी आई है। अब हम एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर पे आप आए हैं विद द फूल कार्ड, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ एक नई शुरुआत ज़िंदगी की, ऑल टुगेदर न्यू। आपकी सोल असेंशन नज़र आ रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं स्पिरिट्स, मुझे एक एक करके कार्ड्स दीजिए प्लीज़, थैंक यू। यहाँ से भी सन आया है, सक्सेस एंड हैप्पीनेस, डेफिनेटली। तो सक्सेस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, फुलफिलमेंट आ रहा है, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड गुड न्यूज़ आ रही है, घर से रिलेटेड कुछ लोग हो सकता है नए घर में शिफ्ट हो जाएं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। खुशियों की वाइब्स आ रही हैं, कोई विजिटर्स आ सकते हैं आपके घर में मिलने, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। बच्चों की किलकारियाँ, जैसे बच्चे गेट टुगेदर, किसी तरह का फंक्शन, इस तरह की एनर्जी है। एरो, प्रोटेक्ट, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये एनर्जी है इस वीक में। मैंने कहा था डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वाटर गार्जियन, डेफिनेटली यहाँ पर वाटरफॉल दिख रहा था, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, मुझे बहुत ज़्यादा इमोशंस की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी आ रही है, और यहाँ पर भी वही फेमिनिन एनर्जी है, कनेक्ट विद योर इमोशंस। तो और यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स भी आया था, वो भी फेमिनिन एनर्जी को दिखा रहा है। तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं इस वीक में। सी योर सीड्स ग्रो, जो बीज आपने लगाया था वो इतना ग्रो कर चुका है। और ये लैवेंडर नज़र आ रहा है, लैवेंडर जो है वो हीलिंग के लिए होता है और ये फर्टिलिटी के लिए। तो यहाँ पर हीलिंग भी आ रही है आपके लिए, जो मैंने आपको कहा था, और फर्टिलिटी भी आ रही है। तो यहाँ पर दोनों वाइब्स हैं। तो अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस, आप अपनी पावर को रिक्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एनर्जी है यहाँ पर। बास्क इन जॉय एंड लाइट। हनी बी, जो शहद आया था, मिल्क एंड हनी, वही कार्ड है ये। अबंडेंस आ रही है इस वीक में। किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है आपको, या फाइनेंशियल हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों का जॉब लग सकता है, या किसी तरीके की फाइनेंशियल मदद मिलती हुई नज़र आ रही है, या फाइनेंशियल गेन। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से देख लेते हैं, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, स्पिरिचुअलिटी कैसी रहेगी इस वीक में, क्या एनर्जी है फॉर स्पिरिचुअलिटी। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। ओके,
ओके, तो आपसे कहा जा रहा है आपको अपना ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है। इस वीक में जितना हो सके उतना मेडिटेशन करिए। नाम जाप करना चाहें तो नाम जाप कर सकते हैं, पर मेडिटेशन ज़रूर करिए, आपको बहुत फल मिलेगा उसका। प्राण, अपने अंतर मन से कनेक्ट करिए। प्राण का मतलब होता है सोल, और सोल कहाँ पर है? हमारे अंदर, और ईश्वर से कनेक्ट करती है वो सोल हमको। तो अपनी सोल से कनेक्ट करिए, रूट चक्रा से लेकर 7 चक्रा तक। चक्रा बैलेंसिंग भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपने अंतर मन से कनेक्ट करिए, जो आपको ईश्वर से कनेक्ट करेगा। ये आप हैं, ये सोर्स हैं, डिवाइन लाइफ फोर्स। क्रिया, कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। गो विद द फ्लो की एनर्जी है। जिस बहाव में आपको ईश्वर चाहते हैं कि आप मूव करें, उस तरफ मूव करते जाइए। क्या होने वाला है उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि ईश्वर से ज़्यादा किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं। ओके, व्हाट एल्स? धारणा, कंसंट्रेशन, फोकस। आपका फोकस जो है वो डगमगाना नहीं चाहिए, फोकस जो है वो इधर उधर नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग हो सकता है त्राटक करें इस वीक में, ये भी एनर्जी आ रही है मुझे। बॉटम की एनर्जी है कपाह, अर्थ, मदर अर्थ से कनेक्ट करिए, जो आपको पोषण देती हैं हर पल हर क्षण, उनसे कनेक्ट करने की एनर्जी आ रही है। अब हम फाइनली ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे टी लीव्स एंड चार्म्स। एंजल ब्लेसिंग्स फॉर दिस वीक, एंजल ब्लेसिंग्स फॉर दिस वीक। मुझे कहा जा रहा है जैसे भूमि को नमन करें, मदर अर्थ को नमन करें। हो सके तो नंगे पैर घास पे चल सकें तो चलें। वैसे तो वेदर ठीक नहीं है, बट जो भी आपसे हो सके पेड़ पौधों की सेवा करें, एनिमल्स को फीड करा सकते हैं। मदर अर्थ, धरती माँ को नमन करें, प्रणाम करें, ये एनर्जी आ रही है। इट्स अप टू यू। अगर आप बिलीव करते हैं ईश्वर में तो ये सब करें। नो नीड टू वरी की एनर्जी है ये, मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। नो नीड टू वरी, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत है तो ईश्वर की मदद लें। और बॉटम से आया है यस। तो अगर आपका कोई सवाल था तो उसका जवाब यस है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मेडिटेशन करिए, आपको सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं, पहले हम टी लीव्स देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं इस हफ्ते क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारे लिए। थैंक यू। इस वीक में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारे लिए, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, सबसे पहले तो कोई गुड न्यूज़ आ रही है, कम्युनिकेशन।
अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। चॉइसेस का कार्ड आया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको बेस्ट चूज़ करनी है अपने लिए। ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स, सक्सेस मिल रही है आपको, ट्रबल्स ख़त्म हो रही हैं। रिकन्सिलिएशन, बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, तो आपको कोई एडवाइस दे सकता है या फिर डिवाइन की तरफ से आपको एडवाइस मिल सकती है थ्रू ड्रीम्स या कैसे भी एंजल नंबर्स, किसी भी तरह से डिवाइन आपको गाइडेंस दे सकते हैं। सन यहाँ पर भी आ गया है, तो डेफिनेटली हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, जॉय, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, चाइल्ड बर्थ, या फिर कोई बिज़नेस आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया घर लेना चाहता है, तो बहुत अच्छी वाइब्स हैं। मुझे घर की जो वो होता है ना गृह प्रवेश, उसकी एनर्जी आ रही है, तो ये आपके लिए, या फिर फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती भी नज़र आ रही है। ओके, न्यूज़ इज़ ऑन द वे, डेफिनेटली कोई न्यूज़ आ रही है। 2 बार पहले भी आ चुका है, 2 बार यहाँ से भी आ गया। रोज़, रोमांस इज़ इन द एयर, तो रोमांस आ रहा है आपके लिए। गुड फॉर्च्यून, और यहाँ से है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अगेन, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स आर ओपनिंग अप, जैसे ईश्वर ने आपके लिए पाथ बना दिया है और अब आपको इस रास्ते जाना है। ब्यूटीफुल एनर्जी। अब हम चार्म्स देख लेते हैं। ओके, देखते हैं क्या है। यहाँ पर मुझे हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है। डॉल्फिन, हैप्पीनेस, लक आपको फेवर करेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, लव कपल आया है, तो डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है। कुछ लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हैं, कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है, कोई रिश्ता तय हो सकता है, कोई आपको स्पाई कर रहा है, या फिर अगर आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस बनाते हैं तो आपका कोई वीडियो वायरल हो सकता है, या अचानक से ग्रोथ हो सकती है, सक्सेस मिल सकती है। आप कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बैग फुल ऑफ मनी, फाइनेंशियल गेन। मून, अगेन इमोशंस, और यहाँ पर एक लव कपल है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग नाइट टाइम अच्छा, यू विल हैव अ ब्लिसफुल टाइम विद योर पार्टनर। स्टार की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट। यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है ग्रोथ, अगेन ग्रोथ। ये मुझे रूट्स की ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, जैसे आप अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, और एंसेस्टर्स आपको नज़र आ सकते हैं स्वप्न में, ड्रीम्स में। यहाँ पर डैगर है, तो अपना प्रोटेक्शन आपको खुद करना है, ये मैसेज आ रहा है। ईश्वर भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट आप अपना प्रोटेक्शन करें, अपना ऑरा क्लेंजिंग करें, और अपना ऑरा क्लीन करके उसे प्रोटेक्ट करके सील कर दें। अगेन गुड फॉर्च्यून, लक, गोल्डफिश आई है, मनी, ट्रैवल। यहाँ पर मुझे कोई पेंडेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पर गुड लक है, कोई ठंडी जगह जा सकते हैं आप लोग।
आपके लिए मदद आ रही है, हेल्प आ रही है, किसी ना किसी से आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर पेंटिकल है, अगेन मनी। यहाँ पर हार्ट आया है, गोल्डन हार्ट। तो कोई आपकी तरफ प्रपोज़ल दे सकता है आपको। यहाँ पर आपके हार्ट को, आपका हार्ट चक्र हील होता हुआ नज़र आ रहा है। एंजल की ब्लेसिंग्स हैं और यहाँ बीच में हार्ट बना हुआ है। तो एंजल्स आपके हार्ट को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। म्यूज़िक की एनर्जी है, तो आप हो सकता है कि कोई म्यूज़िक लवर हो, आपका म्यूज़िक कोई वायरल हो जाए, या फिर आप म्यूज़िक सुनते हैं तो उससे आपको साउंड हीलिंग, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है, साउंड हीलिंग या मेडिटेशनल म्यूज़िक, चक्रा मेडिटेशन अगर आप सुनते हैं, या किसी भी तरीके का म्यूज़िक से आप हील हो सकते हैं। साउंड हीलिंग नज़र आ रही है। लॉक, ये लॉक जो है ये अनलॉक होता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपके लिए स्टक सिचुएशन थी अभी तक, वो लॉक ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपसे रेजोनेट करे और आपको पसंद आए। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।